शेर रज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SR इन्फोटेक एकेडमी। डियर व्यूवर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है नेविगेटिंग द टूल बार्स, इस टॉपिक की तरफ मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने के से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अजीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है नेविगेटिंग द टूल बार्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय नेविगेटिंग द टूल बार्स। नेविगेटिंग कहते हैं बेसिकली इसका मतलब लफ्ज़ी मतलब है कि शनासी, कि एक टूल से दूसरे टूल या एक टूल बार से दूसरे टूल बार की तरफ जो है वो डायरेक्शन मूवमेंट, उसको हम नेविगेशन कहते हैं। नेविगेशन के अंदर हम डिफरेंट टूल्स को स्टडी करेंगे, जैसा कि क्लिप बोर्ड है, कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। ये डिफरेंट टूल्स को आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड असल में होता क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, क्लिप बोर्ड एक हमारी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर एक छोटी सी प्लेस है जिसके अंदर जो भी हम डाटा मतलब जब वो कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है क्लिप बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? क्लिप बोर्ड इज़ आ लोकेशन इन अ कंप्यूटर और फ़ोन, टैबलेट, कोई भी हमारे पास एक मीडियम है, उसके अंदर एक लोकेशन का नाम है जिसके अंदर टेम्परेरी तौर पर जो हमारा कॉपी किया हुआ डाटा या कट किया हुआ डाटा जो हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजना चाहते हैं वो हमारा क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मेंट बाय कॉपिंग टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट क्या होता है? तो कॉपी टेक्स्ट का मतलब कि हम एक अपने ओरिजिनल डाटा की, ओरिजिनल टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट तैयार कर रहे होते हैं, एक नकल तैयार कर रहे होते हैं। तो कॉपी टेक्स्ट मीन्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपने डाटा की, अपने टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करते हैं और इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से हम अपने डाटा को कॉपी करके एक लोकेशन से किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कट टेक्स्ट। अब कॉपी और कट के दरमियान थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। कट करने से हमारा जो डाटा है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट हो जाएगा और वो सेव होगा क्लिप बोर्ड के ऊपर आर्जी तौर पर, जब तक हम उसको किसी नई लोकेशन के ऊपर पेस्ट नहीं करते। राइट, मीन्स दैट कट करने से आपका जो डाटा या टेक्स्ट है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट हो जाएगा और नई लोकेशन पर उसको हम पेस्ट करते हैं। कॉपी करने से ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर भी डाटा पड़ा रहता है। कंट्रोल+C करने से उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती है और डुप्लीकेट कॉपीज जो है वो आप अपनी नई लोकेशन के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। राइट, और कट करने से आपकी ओरिजिनल लोकेशन से डाटा या टेक्स्ट जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आपका डिलीट हो जाएगा और आप उसको नई लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। राइट, समझ आ गई? अब पेस्ट करना क्या होता है? जो अपने डाटा को कॉपी किया है या कट किया है उसको नई जगह पर रखने का नाम जो है वो पेस्टिंग कहलाता है। पेस्टिंग की शॉर्टकट जो की है वो कंट्रोल+V है, यानी कि कंट्रोल+V हम एट ए टाइम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका जो कॉपीड और कट किया हुआ डाटा है वो आपकी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? अब आगे हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर अजीज़ तलबा जो है वो एक ऐसा टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि जो आप टेक्स्ट के ऊपर आपने डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग प्रोसीजर्स आपने अप्लाई किए हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ है, उसका फ़ॉन्ट कलर है, उसका फ़ॉन्ट नेम है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो जो चीज़ें आपने एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की हैं उस
प्रीवियस टेक्स्ट को आप फॉर्मेट पेंट करके नए सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर आप फॉर्मेट पेंट करते हैं, तो प्रीवियस यानी कि पिछले टेक्स्ट का जो फॉर्मेट था एज इट इज़ वो आपके न्यू सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी लेटेस्ट और बड़ी ज़बरदस्त टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि आप एक जो अपनी ओल्ड या प्रीवियस फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जस्ट फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप एज इज उसका मतलब जो फीचर फॉर्मेटिंग फीचर जो आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी टूल्स हैं, बहुत मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स हैं जो आप आजकल हमारा हर बंदे की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। तो आइए अब हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म किस तरह करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपने प्रैक्टिकल कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, तो हम अपने बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ब्लैंक पेज जो है वो आपके पास अपने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। स्क्रीन ओपन होने के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि अब जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है कि नेविगेटिंग द टूल बार्स, अब टूल बार्स होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ऊपर वाली लाइन है जिसके ऊपर ये मेंशन हो रहा है व्हाट इज क्लिपबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वाली लाइन इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये हमारे करंट डॉक्यूमेंट जो हमने ओपन किया वो उसका नेम यहाँ पर शो कर रहा है, उसका स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। उसके नीचे वाली लाइन जो है ये फाइल होम इंसर्ट, ये है मेन्यू बार कि एक मेन्यू के अंदर डिफरेंट ये मेन्यूज अवेलेबल हैं। होम के अंदर ये डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं और इंसर्ट मेन्यू के अंदर आगे डिफरेंट मेन्यूज मौजूद हैं। पेज लेआउट के अंदर डिफरेंट मेन्यूज मौजूद हैं। अप टू सो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, मेन्यू बार है। उसके नीचे है हमारे पास ये सारी की सारी टूल बार, इसके अंदर डिफरेंट 4 सेक्शंस है। नंबर 1 क्लिपबोर्ड वाला, ये एक शॉर्टकट मेन्यू है। ठीक है, इस पर डिफरेंट कट कॉपी और फॉर्मेट पेंटर जो हमने डिस्कस किया और पेस्ट का मतलब बटन हमारे पास मौजूद है। ये क्लिपबोर्ड सेक्शन हमारे पास मौजूद है। टूल बार सेक्शन के अंदर दूसरा जो हमारे पास सेक्शन है वो है फॉन्ट का, कि आप फॉन्ट की डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका साइज, उसका नेम, उसको बोल्ड अंडरलाइन और उसका साइज और उसका राइटिंग स्टाइल, कलर जो है वो डिफरेंट वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास जो है पैराग्राफ मतलब जो है वो सेटिंग, पैराग्राफ की हम सेटिंग कर सकते हैं, उसके अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हैं, उसके बुलेट्स एंड नंबर्स उसको लगा सकते हैं, उसकी इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल्स। हम अपने पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के राइटिंग स्टाइल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास पूरी की पूरी जो है वो कंप्लीट एक टूल बार मौजूद है। तो आप हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कट टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, और उसको पेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड की ये डेफिनेशन है कि क्लिपबोर्ड के हमारे पास एक ऐसी लोकेशन है, इसको पेस्ट बोर्ड भी कहते हैं, और ये एक ऐसी लोकेशन है कंप्यूटर, फ़ोन या टैबलेट की मेमोरी के अंदर जो रैम होती है, जो आर्जी तौर पर जो कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ टेक्स्ट को, डाटा को अपने अंदर स्टोर करती है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास था कॉपी टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट क्या करती है, इट क्रिएट्स अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और डाटा एंड प्लेसेस इट टू न्यू लोकेशन। और इसकी शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, Ctrl+C, ये हमारे पास शॉर्टकट की है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक मैंने ये वाली जो डेफिनेशन है व्हाट इज़ क्लिपबोर्ड, इसको हम क्या करते हैं, Ctrl+C प्रेस करते हैं और इसकी डुप्लीकेट तैयार होगी और हमने इसको एंड पर पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। ठीक है, एक नई लोकेशन पर देखिए, यहाँ पर नई लोकेशन पर भी हमारे पास आ गया है और हमारे पास स्टार्ट के अंदर जो ओरिजिनल लोकेशन यहाँ पर ये पड़ी, यहाँ पर भी पड़ा है। तो ये एक कॉपी टेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कट टेक्स्ट। कट टेक्स्ट क्या होता है कि इट डिलीट्स द टेक्स्ट और डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस इट टू न्यू लोकेशन। अब फर्ज करें जस्ट लाइक मैं व्हाट इज़ क्लिपबोर्ड वाली डेफिनेशन को यहाँ पर करता हूँ कट टेक्स्ट। कट टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास Ctrl+X, और यहाँ पर क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास इसका शॉर्टकट मौजूद है। आपको ये यहाँ पर शो भी कर रहा है कि Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की है, और इसको हमने जब कट पर क्लिक किया तो ये क्या इसने कर दिया, ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट कर दिया और हमने इसको क्या किया, ये एक नई लोकेशन पर आकर यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने
कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेट्स टू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जस्ट लाइक जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला कट टेक्स्ट, इसका फॉन्ट क्या है, ब्रिटाना, और इसका फॉन्ट साइज जो है 14.5 है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं इसका कर देता हूँ कलर चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर ने क्या किया, उसको फॉर्मेट कर दिया और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। ये हम एट ए टाइम तीनों कीज़ प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करेगा, फॉर्मेट पेंट कर देगा। अब ये फॉर्मेट पेंट हमारे पास हो गया, तो हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करें हमने इस फॉर्मेट टेक्स्ट को पेंट करना है प्रीवियस सेटिंग के साथ। तो जैसे हमने इसको प्रेस किया तो ये इसने